यीशु के पास, तुझ यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझ यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पर तुझ यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पर तुझ यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और इसके लिए एक आदर्श और उदाहरण स्वरूप वचन में हम दो व्यक्तियों को पढ़ते हैं, विशेष करके मरियम और यूसुफ के बारे में। मरियम के बारे में हम सुनते हैं, जब से उन्होंने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तब से प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ में पलने लगे। ठीक उसी प्रकार हमारे लिए संदेश क्या है? जैसे माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत है। और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें एक तरह से तैयारियां करने की आवश्यकता है। माता मरियम ने तैयारी की, प्रार्थना की, उपवास की, परहेज की और साथ ही साथ ईश्वर की योजना को समझने, जानने, पहचानने के लिए कदम उठाए। ठीक उसी प्रकार हम व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। प्रार्थना, वचन और उपवास के जरिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु के पास रहते हुए भी दूर महसूस करते हैं। शिष्यों को देखिए, जब वे नाव पे सवार थे और शिष्य ही नाव को समुद्र में आगे ले जाना चाहते थे, जब आंधी तूफान उठने लगा, उनका विश्वास हिलने लगा, डोलने लगा। अंत में उन्होंने यीशु के पास आते हैं जहाँ पे वे सो रहे थे और कहते हैं हमें बचाइए। हर एक व्यक्तियों के जीवन में यही होता है। जब हम दूर हो जाते हैं, हम अन्य प्रकार की चीज़ों के बंधन में आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर और यीशु से कितना दूर हैं। तो आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश डालें। जैसे कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, ये पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करते हैं। उन्होंने हमारे लिए आए, हमारे लिए दुख झेले, हमारे लिए कष्ट उठाए, हमारे लिए मृत्यु को स्वीकारे और हमारे लिए पुनरुत्थान और जीवित हुए। और उसी को हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मनाते हैं, याद करते हैं। तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आ जाइए, नज़दीक आ जाइए, अपने मन और हृदय को तैयार कीजिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में स्वागत कर सकें। अपने आप को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आइए हम अपने सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, जो मन से किए हैं, विचार से किए हैं, दृष्टि से किए हैं, जुबान से किए हैं और कार्य से किए हैं। और सारे पापों के प्रति माफ़ी मांगे, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू
करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करिए और प्रभु से आशीष पाइए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे इकलौते पुत्र के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके प्रभाव से हमारे पाप की पुरानी बेड़ियां टूट जाएं। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8 तक। मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। भजन अनुवाद के। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। भजन अनुवाद के। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहे। भजन अनुवाद के। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष, alleluia।
इज़राइली वंश के शासक, तूने सिनै पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्यांश 18 से 24 तक। यीशु मरियम से जन्म लेते हैं। उनकी मंगनी दाऊद के पुत्र यूसुफ से हुई थी। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे दाऊद, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए। आज दोनों पाठों को हम लोगों ने सुना है और दोनों पाठों के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला है कि हम अपने आप को तैयार करें, विशेष करके मन और हृदय को तैयार करें। ईश्वर जब अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजते हैं, सबसे पहले तैयार करते हैं। मरियम को तैयार करते हैं, जिनके द्वारा अपने इकलौते पुत्र को संसार में लाना चाहते हैं। और मरियम भी तैयारी के साथ यीशु को स्वीकार करती हैं। यह हमारे लिए एक संदेश और सीख है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन और हृदय को तैयार करने की ज़रूरत है। और ये आगमन काल हमें तैयार कराता है और तैयार करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, आशीष मांगे, ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर पाएं। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो बलिदान हम तेरे नाम की महिमा में चढ़ा रहे हैं उसके फलस्वरूप तू हमें अपनी शरण ले ले। तेरी कृपा से हम क्रिस्त के अनंत जीवन के सहभागी बन सके, जिन्होंने अपने मानवीय स्वभाव के द्वारा हमें मरणशील स्वभाव को अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें आगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान की महत्वपूर्ण क्षण में पहुँचे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवन निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु मेरे दिल में आओ, यीशु मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे मंदिर में हम सबको तेरी दया प्राप्त हो, जिससे हम अपनी मुक्ति के आगामी उत्सव के लिए अपने को समुचित रीति से तैयार कर सकें। हमें यह कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु।